एक ही परिवार और एक ही पार्टी से एक विधायक और एक सांसद, राज्य में भी सत्ता और केंद्र में भी सत्ता, यानी डबल इंजन की सरकार की ताकत। इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर अपील, है न कमाल की बात। जी हाँ, राजस्थान के राजसमंद जिले में इन दिनों एक सड़क का नाम बदलने को लेकर विरोध देखा जा रहा है। पर विरोध के यह स्वर तब और ज्यादा मुखर हो गए जब मौजूदा बीजेपी सरकार की राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ और उनके पति नाथ द्वारा विधायक एवं मेवाड़ राज परिवार के पूर्व सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ ने सोशल मीडिया पर अपना विरोध दर्ज करवाया। हाल ही में जो राजसमंद में किस्सो व्यो किस्सा रे बारे में कहना चाहूँ। सबू पहला के मेवाड़ में सबरे वास्ते हमेशा जगह ही और आज भी है, लेकिन यह बात भी सही है कि पाछला कई साल सड़क रे नाम रे पाछे राजनीति वेरी है। महाराणा राज सिंह जी रे बारे में मेवाड़ और राजसमंद में सब लोग जाने छे। महाराणा राज सिंह जी रो नाम हटाने आदरणीय मुनि जी रो नाम राखनो आम तौर जद अच्छा किस्सा वे तो लोगारे बीच में कड़वाहट या दरार पैदा हुए, लेकिन अब की बार जो है लोगारे बचे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन नशा हेठा हथकंडा अपनावा लोग जो है वनारी नियत उजागर की है। अब सुधार जो है वनारी जिम्मेदारी है। बता दें कि नगर पालिका में 2005 के रिकॉर्ड के अनुसार इस रोड का नाम महाराणा राज सिंह मार्ग था, जिन्होंने राजसमंद की स्थापना की, जिसे पूर्व में राजनगर नाम से जाना जाता था। अब इस मार्ग का नाम बदलकर आचार्य श्री महाश्रमण अहिंसा मार्ग रखा गया है, जो टीवीएस चौराहा से लेकर टंकी तक है। अब विश्वराज के बाद सोशल मीडिया पर विरोध के रूप में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने इसे महापुरुष और संतों का अपमान करने जैसा कृत्य और हल्की राजनीति बताया। राजसमंद को महाराणा राज सिंह ने बसाया है, तो आज जिन्होंने शहर बसाया है, श्रीनाथ जी के लिए कितना कुछ किया है, आज आप उनको कैसे भूल सकते हैं? और आप फिर उसमें आदरणीय मुनि जी का नाम लिख रहे हैं, क्योंकि जो राज परिवार है और जैन मुनिगण है, हमेशा हम लोगों का रिश्ता इतना मजबूत रहा है, तो ये आप किस तरह का मतभेद करना चाह रहे हैं? तो चाहे प्रशासन हो या जनता प्रतिनिधि लोग हो, ये कौन सी तरह की हल्की और राजनीति कर रहे हैं? वो भी उस परिवार के साथ जहां महाराणा राज सिंह जी हैं, महाराणा प्रताप हैं, तो जिन्होंने अपना पूरा सर्वस्व देश के लिए और मेवाड़ के लिए दे दिया है, तो आप इस तरह का क्यों मतभेद कर रहे हैं? इससे काफी मेरे पास लोगों के फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, लोगों की को बहुत ही आहत महसूस हुआ है, उनको बहुत खराब लग रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जानबूझ के किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है, ये बहुत गलत है और हमको इसकी तह तक पहुंचना है और इस चीज को जो गलत हो रही है उसको हम आगे तक लेकर जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो जगह राजसमंद इतनी शांतिपूर्ण जगह है उसमें अशांति फैलाई जा रही है और आजकल के माहौल में हमको अशांति नहीं, हमको शांति से हर काम करना चाहिए। तो जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। एक तरफ महिमा कुमारी कह रही हैं कि ये गलत हो रहा है, वहीं गौर करने वाली बात है कि जहां एक तरफ विरोध है तो दूसरी तरफ नाम बदलने को लेकर हुए आयोजन की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि राजसमंद से बीजेपी की विधायक दीप्ति माहेश्वरी और नगर परिषद सभापति अशोक टांक भी मौजूद हैं। एक तरफ बीजेपी नेत्री आयोजन में है और दूसरी तरफ ये विरोध। अब विरोध के बयान भी आपने सुने और ये तस्वीरें भी आपने देखी। ऐसे में सवाल ये कि क्या राजसमंद में सड़क का नाम बदलने के मामले की सूचना क्या एमएलए एमपी को नहीं थी? क्या सड़क का नाम बदलने के मामले में उनसे नहीं पूछा गया? उनकी सलाह या सहमति को तवज्जो नहीं दी गई या सलाह ली ही नहीं गई? और ये कोई पहली बार नहीं है, इसका इतिहास पुराना है। थोड़ा सा पीछे अगर चले तो महिमा कुमारी मेवाड़ और विश्वराज सिंह मेवाड़ ने नाथद्वारा में विश्व की सबसे ऊंची 369 फीट ऊंची विश्वास स्वरूपम यानी स्टैच्यू ऑफ बिलीफ को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई, जिसको संत मुरारी बापू ने विश्वार्पण किया। और आयोजन में न सिर्फ कांग्रेस बल्कि भाजपा के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। इस मामले में सांसद और विधायक का यह विरोध कहीं न कहीं अपने क्षेत्र में हुए पर्यटन स्थल के विकास में बाधा के रूप में देखा गया। हालांकि मामले पर विरोध के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं देखी गई। ऐसे में यह विरोध महज सोशल मीडिया पर छाया और गुम हो गया। चाहे केंद्र में हो चाहे स्टेट में हो, हम ये देख रहे हैं कि हर जगह धार्मिक स्थल हैं, उनको हमको धार्मिक स्थल की तरह ही रखना चाहिए। वहां पर मनोरंजन की
व्यवसाय नहीं करना चाहिए। जैसा मेरे क्षेत्र में नाथद्वारा है, श्रीनाथ जी हैं, तो हम वो उसका एक इतिहास है, उसका एक संस्कार है, उसका एक धर्म है, हमको उसको उसके लिए पूजना चाहिए। नाथद्वारा में मंदिर तो है और साथ साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ा अलग तरह का शिव जी का मंदिर, ऊंचा मूर्ति बनाई है जिसमें लिफ्ट से जाते हैं, चप्पल पहन के जाते हैं, अलग तरह की चीजें। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है केंद्र और स्टेट से कि आप लोग धर्म स्थल को जो जैसा है उसी तरह रखिए, तो जो सबकी भावनाओं को चोट ना पहुंचे। आपने मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यटन की दृष्टि से कुछ सालों से धार्मिक शहरों और स्थानों की अनुचित तरीके से बढ़ावा देकर धर्म को कहीं मनोरंजन और व्यवसाय के स्तर पर उतारा जाना, इससे लोगों में रोष और आलोचना। भारत में किसी भी धर्म की बात करें, ज़्यादातर लोग में आस्था है। सदियों से लोग अपने धर्म अनुसार तीर्थ यात्रा करते आ रहे हैं, उन्हें लुभाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यात्रियों के लिए या स्थलों की सुविधाएं, इन पर ध्यान देना आवश्यक है। धर्म स्थलों की पहचान और रखरखाव से परे पर्यटन के नाम से मनोरंजन और संबंधित व्यवसाय तेज़ी से अपनाए जा रहे हैं। इससे न तो धर्म स्थल का रखाव होता है, मनोरंजन भी अधूरा रह जाता है और आस्था फीकी पड़ जाती है। नाथद्वारा एक मंदिर मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जिस मूर्ति से हमें धर्म, इतिहास और संस्कृति की शिक्षा मिलती है। मगर नाथद्वारा में ही मनोरंजन और मंदिर का एक भद्दा मिलाप का उदाहरण एक अन्य मूर्ति से है, जो इतनी विशाल है कि आप उसके अंदर जा सकते हैं और अंदर जाकर उसके कंधों तक चढ़ सकते हैं। मूर्ति का ऐसा उपयोग न तो धार्मिक न ही नास्तिक बल्कि अधर्म का प्रतीक ही कहा जा सकता है। मूर्ति परिसर में मनोरंजन भी उपलब्ध है। संभव है कि एक विशाल हनुमान जी की मूर्ति भी बनेगी। इसके अलावा प्रसिद्ध स्थल के नकल में उन्हीं के नाम से मीलों दूर धर्म स्थल उभर रहे हैं। सरकार से यह आग्रह और प्रश्न है, क्या धर्म के नाम से ऐसे गतिविधियों को रोका जाएगा? क्या स्थानीय लोगों की भावना और धार्मिक क्रिया को ध्यान में रखते हुए ही प्रस्तावित कार्य की अनुमति दी जाएगी? आखिरकार धर्म की रक्षा आस्था से की जाती है, दिखावे से नहीं। अब तक की इन दो तस्वीरों में जनता के जहन में ये छवि बनी कि सांसद महिमा कुमारी और विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ अपने ही राजसमंद और नाथद्वारा में हो रहे कार्यों के विरोध में खड़े नजर आए, जिनकी जड़ें कोई बेहद मजबूत भी नजर नहीं आई। इधर इन विरोधी वीडियो के अलावा उदयपुर के सिटी पैलेस में 3 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विजिट को लेकर भी राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ और नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने विवादित प्रॉपर्टी कहते हुए विजिट को लेकर बयान जारी किया। जैसे सबको पता है कि वो विवादित जगह है और कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स हैं पैलेस के ऊपर, कंटेम्प्ट के एप्लीकेशंस हैं काफ़ी पैलेस के पार्ट्स में। तो मैंने ये जानकारी देने के लिए मैंने जितने भी उनके ऑफिशियल्स थे, उनके सेक्रेटरी हैं, ओएसडी है और जो उनके प्रोग्राम इंचार्ज है, हाँ मैंने सबको पूरी सूचना दी है। और मेरा ये कहना है कि पर्सनल विजिट ठीक है किसी आम आदमी के लिए, पर वो एक जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उनकी एक अलग गरिमा होती है। संक्षिप्त पत्र है, इसमें बताया गया था कि जो हमारी ये सब जो उदयपुर की सिटी पैलेस है, ये सब पारिवारिक संपत्ति है और इन संपत्ति के ऊपर कोर्ट के स्टे ऑर्डर है। कोर्ट संपत्ति के कुछ भाग पर सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट एप्लीकेशन भी है और ये स्टे ऑर्डर जो है इट्स बीन देयर सिंस जब से पार्टीशन सूट शुरू हुआ है और ये पार्टीशन सूट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ऑर्डर किया गया है कि ये फ्यूचर संपत्ति है, जो अभी हाई कोर्ट में एप्लीकेशन अपील जारी है। टैक्स डिपार्टमेंट भी इसे एचयूएफ मानता है। तो इस परिस्थिति में अगर प्रेसिडेंट हमारे पारिवारिक संपत्ति में आए और जो घर के बड़े हैं उनको बिना कह के ऐसे ही आके चले जाए, तो ये तो एक प्रेसिडेंट की गरिमा के खिलाफ। बात जब सिटी पैलेस विवादित प्रॉपर्टी पर पहुंची तो यहाँ राज परिवारों की करीब 4 दशक से ज्यादा समय से चल रही लड़ाई फिर चर्चा का विषय बन गई। खैर, यहाँ पर बात निकलते निकलते लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ तक भी पहुंची। कुल मिलाकर सरकार होते हुए और सरकार में होते हुए भी बयानबाजी सोशल मीडिया तक ही सीमित नजर आई। अब खबर की ओर गौर करें तो यहाँ भी 2 मुलाकातों की चर्चा खूब हुई।
ध्यान हो कि सड़क के नाम का परिवर्तन कर आचार्य महाश्रमण अहिंसा मार्ग रखने का विवाद हुआ और हाल ही में आचार्य महाश्रमण से मुलाकात करने के लिए डॉक्टर लक्ष्य सिंह मेवाड़ पहुंचे, जिनका वीडियो सामने आया। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ संत के सामने श्रद्धा के साथ जमीन पर बैठे एक सामान्य व्यक्ति में नजर आए, मानो गुरु के सामने एक शिष्य बैठा हो। तो दूसरी तरफ विश्वराज सिंह मेवाड़ की आचार्य महाश्रमण से मुलाकात के वीडियो में राजसी ठाट बाट नजर आया। वो तलवारों के साथ कुर्सी लगाकर बैठे नजर आए। इन तस्वीरों को लेकर भी खूब चर्चाएं हुई। वहीं हाल ही में गुरु भी लक्ष्यराज सिंह की तारीफ करते नजर आए। ये भारत की सनातन सत्य परंपरा रही है, ये भारत की संस्कृति रही है कि जब भी राजा जनक किसी अष्टावक्र जैसे संत के पास पहुंचते हैं तो मालूम है कैसे पहुंचते हैं? दूर से अपना रथ और राजसिक चिन्ह छोड़ करके, पैरों की खड़ा उतार करके, नंगे पांव अपने गुरु के चरणों में जाकर के बैठा करते हैं। ध्यान रखना है, वही दृश्य आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमेशा इस देश ने सम्राटों के सिंहासन को कम, साधुओं की समाधियों को ज्यादा पूजा है, अपना माथा झुकाया है, उनके चरणों का आशीर्वाद लिया है। ये धर्म की आस्था को लेकर चलने वाला परिवार, एक आदर्श व्यक्तित्व, पूरा उदयपुर आज भले ही प्रजातंत्र आ गया हो, ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान रखना है, मैंने सुना है महाराजा लक्ष्यराज सिंह जी के बारे में, जो उनके अंदर करुणा, दया और सब कुछ है, देश को मजबूत बनाने की आज भी उनके अंदर हौसले मौजूद हैं। मेरे साथ बहुत सारी चर्चाएं हुई, मैं उन्हें तहे दिल से आशीर्वाद प्रदान करता हूं। बहरहाल इन तस्वीरों ने एक बार फिर से उदयपुर की सियासी बहस को हवा दे दी है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।